बिना हम्म पकाया हुआ अन्न खाया जाता है, हम्म नमक नहीं डाला जाता है, कहीं हम्म सेंधा नमक आप खा डाल सकते हैं। हम्म तो जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है हम्म हमको, हम्म अब वो मेवा हो या फल हो या हम्म नमक हो या हम्म चीनी हो या हम्म किसी तरह का भी जो चीज़ है हम्म जो डायरेक्ट मिलता है, जिसमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है आदमी का नहीं, हाँ। बीच में, सिर्फ हम्म छीला, तोड़ा, काटा और खाया वाला। खाया, हाँ। तो इस तरह का जितना भी चीज़ है वो हम्म आप कभी भी खा सकते हो, हम्म क्योंकि वो हार्म नहीं करेगा आपको, क्योंकि पूरा दुनिया में जितना भी जानदार है वो इसी प्रोसेस को इसी अपनाता है, इसी पे बात इंसान हो को रही थी, छोड़कर। मालूम है तनवीर भाई। कल हम गए थे एक आलिम से, हम्म बहुत बड़ा आलिम है, मतलब अपने इस एरिया का बहुत बड़ा हम समझता है। तो हम हम्म एक तरफ ये बोल रहे थे कि हम्म देखिए, अल्लाह पाक आप बोलते हैं कि पाक तैयब रिज्क खाने के लिए, ठीक है। हम्म तो फिर वो चीज पाक तैयब रिज्क हो ही नहीं सकता जो आदमी खाकर बीमार पड़े, हम्म है कि नहीं? आप बताइए। हाँ वो वही है, तैयब तो रिस्क तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि जो आपको इसीलिए बीमार तो। करे। तो फिर हाँ। उसके बाद में वो आयत ने इंडिकेट, मतलब एग्जांपल दिया हम्म कि जो कत्ल, जो इंसान नफ्स को कत्ल करता है तो वो ये सारे इंसानों को कत्ल किया। तो वो वहां तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं किया, लेकिन कुल्लू नफ्सिन हम्म जायकातुल मौत का ये दोनों आयत बताए। तो मालूम है हम्म क्या कह रहा है? हम्म कि आप कुरान, इसका तशरीह हम हदीस में हम लेके जाएंगे, हदीस में इसका तशरीह किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सप्लेनेशन हम्म किया गया है। मतलब हम्म इतना घुमा फिरा के हम्म बात को तोड़ मरोड़ के बोल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि हम्म देखिए कहाँ तक मौलवी जो है सब कहाँ तक ले गया। सब बोल रहा सब कि आप समझ ही नहीं सकते हैं कुरान को बिना हदीस से, बिना दूसरे किताब से। अच्छा, बताइए। तो फिर बोल तो रहे हैं। तो वही चीज नहीं खत्म, नहीं हो पाएगा ना, जब तक ये जो दिल में कि ये कर गया है, तब तक वो साफ नहीं सुथरी होने चीज नहीं वाला दिखेगा। वो जिसको आप समझ रहे हैं कि वो मुसलमान है, हाँ हाँ हकीकी में अल्लाह की नज़र में वो लोग नहीं हैं वो, हाँ हाँ क्योंकि वो उन लोगों ने अपना एक तरीका अडॉप्ट कर लिया। हाँ, तरीका अडॉप्ट कर लिया, ठीक है हाँ। ना, ये रहनुमाई के लिए किताब है, आपका इस्लाह के लिए किताब है, हम्म आपको सही रास्ता दिखाता है, हिदायत की तरफ लेके हम्म जाता है। हम्म ठीक है, लेकिन हम्म आपने अपने से नियम कानून उसमें ऐड कर दिया, और हम्म उसको इसीलिए तो कह रहा है रसूल कि हम्म मेरी कौम में इस कुरान को, हाजल कुरान, हम्म इसको पकड़ कर माजूर बनाया हुआ है। माजूर बनाया हुआ तो उसको ये आयत दिखाए क्यों नहीं, बोले किसके बारे में, है। अब कहाँ हदीस में लेके जाओगे। हाँ, ये अब तुम वहां तो वर्ड किताब भी नहीं लिखा हुआ है जो तुम उसको इनकार कर पाओ। इनकार कर वहां पाओ। तो तुम्हारा ही जो बिलीव है अकीदा की कुरान है, तो वहां हाँ लिखा हुआ हाजल कुरान, इस हाँ, कुरान को। इस कुरान को। ठीक है ना, ये भी नहीं बोल सकती कि कोई और किताब की बात हो रही है वहां पे। बात हो रही है। हाजल कुरान मेरी इस कौम नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा पर्टिकुलर किसी आदमी के बारे में बोल रहा, ना, वहां तो हाँ, पूरा कौम को बोला जा रहा है। कौन को बोला जा रहा है। ठीक है ना, और वो आप ही जान रहे हैं कि जब बोल रहा है तो ये तो हम्म, फ्यूचर की बात है, हाँ। क्योंकि वो प्रेजेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जब आयत है तो अभी तो हम्म नामुकम्मल है कुरान। अभी हम्म, आपके अकॉर्डिंग, आपके अकीदे के हिसाब से तो 23 साल लगेगा कुरान को पूरा मुकम्मल होने में। मुकम्मल होने में। तो जब वो मुकम्मल होगा तभी ना उसको कहा जाएगा कि हाजल कुरान, ये कुरान। अभी तो हाँ, आयतें चली रही है, अभी कौन किधर से किधर तक होगा, कौन सूरा कहाँ जाएगा वो भी पता नहीं अभी तो। वो भी पता नहीं है अभी तो तरतीब ही नहीं बैठा है। बस। तो उसमें क्यों कह रहा है ये, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। हम्म इंसान जब इसको अब छोड़ देगा और हम्म खाली नाम लेगा कि हम पकड़े हुए हैं, हम्म दिखावा क्या, कि मार हम्म उसको मखमल के में लपेट रहा है, हम्म ऊंचाई पे रख रहा है, डब्बा में बंद करके रख रहा है, इज्जत दे रहा है, चूम हम्म रहा है, ये सब सब कर रहा। हम्म, लेकिन हकीमी में क्या कर रहा, उसका जो असल पर्पस है उसको पर्पस है। माजूर बना दिया, उसको हम्म बेकार का चीज बना दिया। माजूर आमतौर में लैंग्वेज में इस्तेमाल ही होता है, कोई मना भी नहीं कर सकता। हम्म, बोलता है ना माजूर आदमी है यार, माजूर आदमी, हाँ। क्यों बोलता है, वो अरबी का सेंटेंस है माजूर। बताइए। उसको मतलब उसके पास ये नहीं है, हम्म ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है। कि आज हम्म हमने कुरान को यही ना बना के रखा हुआ, अरे कुरान डायरेक्ट कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। हम्म ठीक है ना, तुमको हम्म दूसरी किताबें आलिम ही समझा सकता है, हम्म मुफ्ती समझा सकता है, फाजिल समझा सकता है। हम्म तो ये जो तुमने अकीदा पाला, ये तो ये सबसे तुम अजीम गुनाह तो यही कर रहे हो। मालूम है क्या कह है कि अरे ये जो है ना, इंसानों को इंडिकेट कर रहा है, ये जो कत्ल का जो नफ्स है। तो हम बोले तो हम्म यहाँ पर तो कोई इंसान लिखा ही नहीं, यहाँ पर, यहाँ तो नफ्स। हम्म अरे आप इसमें नहीं जाइए, आप जाइए हदीस में, जाइए बस दूसरे उसको किताब में। उसको कुछ नहीं है, उसको बोलना है ठीक है, हम हाँ हदीस में चले गए, हाँ हदीस से हम ले लिए, हाँ आपका कहना है या नफ्स से मुराद इंसानी नफ्स है। हाँ
तो अगर उस आयत में जब हम पढ़ेंगे उस आयत को, तो हाँ अगर हम वो इंस डाल दे उसमें, हाँ हाँ देखिए आप तो हदीस से हमको यही ना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हाँ तो हाँ कि हकीकत इंसान, आप हाँ मान भी रहे, अकीदा भी आपका यही है कि अल्लाह हाँ। हमको चाह हेलो। हाँ, हकीकत यही है ना हाँ कि हाँ अल्लाह यही बताना चाह रहा है अपने हाँ रसूल के जरिए कि हाँ हाँ भाई यहाँ पे तुम नफ्स मतलब जानवर वानवर मत समझो, हाँ। नफ्स के मतलब बस इंसानी नफ्स समझो। जी जी। ठीक है ना? एक मिनट, तो हाँ, एक मिनट, आवाज कट रहा है थोड़ा सा। हम्म, हाँ, क्या बोले थे? हकीकत। हकीकत तो यही है ना हाँ उनका, हाँ उनके नजर जी। उनसे हाँ मतलब मतलब के वही ना तो ये ले एग्जाम वो लीजिए। देगा इंसान का, हाँ वो हाँ, इंसान उनको कोई भी चीज वो डाइवर्ट हो ना अपने मुद्दे से, का। हाँ किसी से भी बात कीजिए तो तुरंत में उस पे आ जाइए, बोले ठीक है हम आपका बात मान लिए। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हदीस के जरिए कुरान समझने को कहा है, जी जो हाँ। हदीस से उसका ये हम्म होता है हम्म वही उसका एक्चुअल हम्म है ना? तो हम्म अगर ये हक है और ये हम्म। भी हक है क्योंकि ये अल्लाह का रसूल है, जी। तो भाई हक ही बोलेंगे क्योंकि कुरान ही बोलता है हम्म। मानती हवा इन हुआ इल्ला हुआ, हाँ। है ना? तो हम्म। ये भी आप मानते हैं कि वो हक ही बोलेंगे, और अल्लाह जी का रसूल दूसरी दूसरी बात कर नहीं सकते, अल्लाह जी का जी हुक्म है। जी तो जब आपने इससे साबित कर लिया और यही बताना चाहते हैं कि आवाम भी यही समझे, जी। तो उस वर्ड जो वहां पे नहीं लिखा हुआ है आयत में अरबी में, हाँ अगर हम हदीस से उस वर्ड को लेकर उस आयत में ऐड कर देते हैं हाँ हाँ। और तब हम उसको पढ़ते हैं तिलावत में, कुरान खानी में, तो क्या सही है कि नहीं है? हाँ। अगर वो बोलेगा नहीं है तो बोलेंगे नहीं है, तो फिर समझ जाइए जो झूठा कौन है, आप है कि क्या है। तो जब हक है तो डर क्यों रहे उसमें ऐड करने में? ओह, तो फिर अपना दिमाग लगाएगा। तो कुरान का अलग बुक है, हदीस अलग है, तो बुक नहीं है, हम उसका समझना चाहते हैं ना, कुरान नाजिल, फिर उससे पूछिए कुरान नाजिल किस लिए किया? हाँ रहनुमाई के लिए ना, हिदायत के लिए ना, तो बोलेगा हाँ। जी। तो हम जब हिदायत पा रहे हैं तो आप बोल रहे नहीं इससे नहीं, उससे लेना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो हम्म जब हम उससे एक्सप्लेनेशन ले लिए तो हम्म वर्ड को हम उसमें ऐड कर दिए, तो हमको तो एक ही बार में समझ में आ गया ना भाई कि यहाँ हम्म पे ये गाय जानवर बकरी मुखी उसका नहीं है नफ्स, इंसानी नफ्स, तो वहाँ इंस लिख दिया हम। तुमने कहा कि नहीं यहाँ उससे मूसा का किताब से मुराद तौरात है, तो हाँ हम तो किताब की जगह में तौरात लिख दिए, हाँ। वाइजात है ना मूसल तौरात। तो हम्म। गलत क्या किया? तो हम्म जहां जहां इस तरह का अकीदा जो आपने बना के रखा हुआ है उसके मुताबिक, हम्म क्योंकि मेरा कहना यह है कि लफ्ज जो माने हैं हम्म वो रिमेन सेम रहेगा, वो हम्म कैसे आप बदल दीजिएगा हम्म। दूसरे वर्ड से नहीं, जिसका उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं है? हाँ नहीं बदल सकते। कुरान एक लफ्ज है, हम्म जिक्र एक लफ्ज है, हम्म किताब एक लफ्ज है, तौरात एक लफ्ज है, इंजील एक लफ्ज है, हम्म हदीस एक लफ्ज है। हम्म आप सबको आपस में घुमा घुमा के मिला रहे हैं एक दूसरे को। जब हम्म अल्लाह यूजर्स कर रहा है हदीस का, तो आप बोलते हैं अल्लाह नज़्ज़लना ऐसा हदीस लिखा हुआ है सूरह ज़ुमर में, तो हम्म वो बोल रहा नहीं नहीं हदीस से मुराद कुरान है, लीजिए। हम्म तो पहले तय कर लीजिए था, कुरान का एक अपना मीनिंग है, हम्म हदीस का अपना मीनिंग है, तो फिर हम्म आप क्यों बोल रहे हैं कि हदीस भी कुरान है? फिर आता अल्लाह नज़्ज़लना ऐसा हदीस आया, वहां पे हम्म आया अल्लाह ने नाजिल किया कि ये तुम्हारे लिए किताब नाजिल किया, बताओ वो भी कुरान है। हम्म। तो तुम तो रेगुलर चेंज कर रहे हो ना वर्ड को, हाँ। वर्ड को वर्ड से चेंज कर रहा है। अगर आप हम्म मीनिंग में चेंज करते हैं ना कि हम्म हर जगह कुरान लिखा होता है और आप बोलते देखिए इससे मुराद है, यहाँ पे पढ़ाई है, यहाँ पे पढ़ने वाला है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, हम्म तो बात भी समझ में आता। हम्म। लेकिन आप टोटली 90 डिग्री माने को बदल दे रहे हैं। बदल दे रहे हैं। हदीस का एक अलग माने है, कुरान का एक अलग माने है, जिक्र का एक अलग माने है, और हम्म हर वर्ड जो है वो अरबिक लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, हम्म और अल्लाह उसको अलग अलग जगहों पे यूज कर रहा है, हम्म तो कोई पर्पस है ना। हम्म तो फिर अगर आपको लगता है कि वहाँ सब जगह कुरान ही लिखा हुआ है, तो क्यों आप पढ़ रहे हैं जिक्र उसको? पढ़िए कुरान, हम्म मत देखिए जिक्र लिखा हुआ क्या है। अल्लाह की हम्म। बात को तो आप हक समझ रहे हैं कि हमको जो समझ में आया वही हक है ना, आलिम जो बता रहे हैं, हाँ। तो बस अरे चेंज कर दीजिए। पूरे पूरे आलिमों का यही, हम वो दो तीन आदमी से बात किए हैं, अरे यही जवाब, सवाल का जवाब अरे यही है। ये मुसलमान के नाम पे एक तो ग्रोह जो है ना, हाँ जो जो जिसको यहूदी बोलते हैं, जिसको काफिर बोलिए या हाँ जो भी बोलिए, जिसको एक्चुअल में जो हाँ इनकारी है, ये हाँ लोग मुसलमानों का भेष में घुसे हुए हैं इसमें, हाँ हाँ। किसी में नहीं घुसे हुए हैं। ये हम्म तमाम जो फिरका है, तमाम जो मज़ाहब है जो हम्म बना है, इन लोगों ने ही बनाया है इसको हम्म घुसकर।
अल्लाह ने हिदायत के लिए ये जो नाजिल किया कोई भी चीज को, हम्म जब आदमी को इल्म आ जाता है तो रिवील हम्म, हो जाए, तो वो बात सच्चाई दुनिया वालों तक नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच तो पाए। ये लोग क्या करता है, उसको एक धर्म का रूप देके इसी का आलिम बन बैठता है, अपने लोगों को बन बैठा देता बनता। है। ठीक है ना, ये जितने भी बड़े बड़े लीडरान दिख रहे हैं, कभी इनको सुनते हैं इनका बेटा कोई मुजाहिद मर गया रह के? हाँ? ना। तुमको जन्नत में, तुमको नहीं चाहिए जन्नत फिरदौस? हम्म तुम पहले जाके मरो ना, हम्म तुमको 72 हुर मिलेगी, हम्म। तुम नहीं नहीं तो जाओगे। एक्चुअली ये अभी के टाइम के जो आलिम है ना, ये तो ठीक है, लेकिन पहले जो किया ना, उसी उसी चीज को ये लोग एक्सप्लोर कर अरे रहा तो है। वो तो हाँ नस्ल दर नस्ल वही ना हाँ, चलेगा। चलते आएगा। उनके हाँ। जो हुक्मरान हाकिम जो बैठे हुए हैं, हम्म। उनका वही इंस्ट्रक्शन है। हाँ, वो इनका यही है। हाँ। आपको क्या लग रहा है वो क्यों नहीं इसे, क्योंकि चाहते हैं अगर, क्योंकि देखिए पहला स्टार्टिंग में ही ये लोग जो थे इनकारी, वही हम्म, लोग घुसे इसमें। घुसे इसमें। ताकि हाँ, ये चीज अगर हम लोग नहीं करेंगे और इन्हीं का आलिम हम नहीं बनेंगे, नहीं तो बनेंगे। दिक्कत क्या हो जाएगी, ये सच्चाई जान जाएंगे। सच्चाई जान जाएंगे। तो हाँ। ये हर जगह यही हुआ, हर मजहब में यही हुआ कि हम्म पहले क्या करो, इसको टेक ओवर कर लो और हम्म इसको एक मजहब का रूप दे दो। और हम्म उसके बाद क्या करो, जो उसके बाद क्या होगा, इंस्ट्रक्शन हम लोग के मुताबिक फॉलो होगा। हम्म लोग अपने रब को अपने हिसाब से नहीं जानेंगे, बल्कि हम्म जो उनका आलिम बताएगा, जो उनका पंडित, जो उनका मौलाना, जो उनका हम्म, पादरी बताएगा, उसके हिसाब से जानेंगे। जानेंगे। हाँ। तो दो जो हुक्मरानी किसके पास आ गया, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर का, वो आ हम्म, गया इन्हीं लोगों के पास जो अपने आप को मजाहब का स्कॉलर समझते हैं। समझता हूँ। तो इनके पास आसान हो गया लोगों को डाइवर्ट करना गलत हम्म चीजों में। हम्म ठीक है, अगर इतने ही बड़े लोग इल्म वाले होते, या हम्म आलिम होते, या अमन पसंद होते, हम्म, काम वाले होते, तो लड़ क्यों रहे होते फिरके में? सही बात। हाँ, एकदम फैक्ट बात है। ये हाँ, बात तो सही है। हाँ, क्यों लड़ रहे हैं ये लड़ आपस रहे में? इसीलिए ताकि आपको एंगेज करके रखे। हाँ आप हाँ, एक फिरके से दूर के दूसरे फिरके में जा सकते हैं, आप लेकिन एंगेज, आपका दिमाग और कुछ हाँ, ना चले सही से। लेकिन हाँ, आप गुमराही से नहीं निकल सकते, ना निकल सके। हाँ। क्योंकि आपने कुरान में जो मिल्लत इब्राहिम है, हम्म, उसको आपको फॉलो करने ही नहीं देना है उसको। नहीं देना है उसको, यही और यही जिस शुरू से दिन मंशा आप रहा है। वो करिएगा, उस दिन आप इनके चंगुल से निकल जाइएगा। क्योंकि हम्म इब्राहिम का कंसेप्ट ही वही है। हम्म इब्राहिम को इसीलिए सुपीरियर बोला गया है, उसके तरीकों को फॉलो किया गया ताकि वो एग्जाम्पल है, ताकि हम्म बाकी भी इब्राहिम बने। कि हम्म क्या करे, स्टडी करे, अकल का इस्तेमाल करे, लोगों हम्म को जांचे कि क्या वो बात जो बोल रहा है वो हक है, मेरा रब हम्म वही है जो ये बताया जा रहा है। हम्म, आपको खुद ब खुद सच्चाई तक आपको रहनुमाई करेगा आपका रब। लेकिन करेगा। आप न्यूट्रल होइएगा तब ना। हाँ, आप तो किसी के पीछे लग गया है तो वो समझते हैं कि वही हक पे है। हक पे है। हाँ, यही तो हो यही रहा है समस्या है। ज्यादातर। तो आप। पहला ही इब्राहिम का पहला कॉल ही यही है कि सबसे पहले उसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा। हम्म ठीक है, हम्म तो ये समझना चाहिए था। तो जब कोई दीन बोलता है तो फिर वो इब्राहिम का दीन क्या था, बोला जो उसके बाप दादा का दीन। अरे हम्म वही उसका जो जिंदगी में अपने जो कर रहे थे कारनामा, वो फैसला उनका जो था जिंदगी का, वही उसका दीन था। कोई हम्म मजहब नहीं था उसका। हम्म ठीक है ना, उस तरीके को छोड़ा, उस हम्म फैसले में चल रहा था उसका, उसको समझ में नहीं आया, ये सही नहीं है, उसको लगा अंदर से। तो हम्म इसीलिए सबसे पहले उसी, यहाँ तो लोग अब कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते अपना, तो हम्म, इब्राहिम तो बन ही नहीं सकते। नहीं सकते, सही बात है। हम्म? बहुत आपके ज्यादा है। अंदर दुनिया भर की खामियां हैं, तरह हम्म तरह का लोग एक्सपोज कर रहे हैं, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते, तो कहाँ हम्म, से मिल्लत फतबी मिल्लत इब्राहिम होगा? नहीं होगा। कभी नहीं होगा। और आप बोल रहे हैं हम हक पे हैं, हो ही नहीं सकता। हम्म जब आप उस कंसेप्ट को समझ जाइएगा, तब हम्म, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ये बात है। और जो लोग असल में काफिर है, वो हम्म नहीं चाहते हैं कि दुनिया में इस तरह से कोई, हम लोग का निज़ाम जो हम लोग ने बनाया है, उससे हम्म बचकर अलग से जिंदगी काटे कोई, हम्म। हर खुशहाल रहे। वो ये चाहते हैं कि हम लोग यही मजबूर रहे। यही ट्रैप जो फंसाया गया है। देखिए, हम्म एक तो आया था हम्म अभी, एक तो वीडियो भेजा अभी जस्ट आपके व्हाट्सएप पे, अभी जस्ट भेजे 10 मिनट पहले। हम्म उसमें ये बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि हम्म आपके कुरान में लिखा है कि हम्म जहां भी मुशरिक को देखो, कत्ल हम्म, करो, उसको मारो, उसको घसीटो, जो भी करो, ठीक है। हाँ। तो आप लोग क्या समझते हैं मुशरिक को? काफिर। जो हम्म मुशरिक किसको समझते हैं? जो मूर्ति पूजा कर रहा है, जो हम्म काफिर है। जो हम्म हिंदू है वो आप लोग यही समझते हैं, ठीक है। हम्म तो यानी कि कुरान खुल्लम खुल्ला बोल रहा है हमको मारने के लिए। तो फिर हम्म आपका कुरान कैसे सही रहा? कुरान आप हम्म। बोलते हो बहुत अच्छा बोल गए, कैसे सही रहा?
हम्म, तो वही चीज है कि अगर यही चीज अगर सही एग्जाम्पल अगर सारे लोग देते हैं कि मुशरिक कौन है, काफिर कौन है, तो ये सारा सवाल हम्म, उठता ही नहीं। हम्म, जो उठा रहा है एक्चुअल में काफिर कौन है भाई, मुशरिक कौन हम्म, है। हम्म, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो जिसका नाम राहुल है, जिसका नाम पूजा है, जिसका नाम ये है, हम्म। वो काफिर है। तो उनको इल्मे नहीं है, वही वही समस्या वही है ना, वही जब आप समझ समस्या है। जाइएगा। हाँ। देखिए, अभी देश में, किसी के देश में भी एक कानून बनता है। वो हाँ। कानून बनता है सुधार के लिए। कोई देश नहीं बोलता है कि हम दुनिया में फसाद करने के लिए कानून बना रहे हैं, हम्म। या अपने लोगों में दहशत पैदा करने के लिए कानून बना रहे हैं, या नुकसान पहुंचाने के लिए। वो हम्म। चाहता है कि अच्छाई के लिए कानून बनता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मर्डर करता है, या मर्डर करने वाला मर्डर करके भागता है, या हम्म। फिर वो हो सकता है कि वो गोली चलाता है पुलिस वाले के पास ही, हम्म। तो पुलिस वाला उसको माला नहीं ना पहनाएंगे, आरती। हम्म। वो रिटेलिएट में उसको, वो भी गोली चला गया चलेगा, हाँ। और मारेगा उसको, मारेगा। क्योंकि वो अब वो जान माल के नुकसान पे आ गया है। नुकसान पे आ गया। तो हम्म। उसको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। जी। तो जब आप हकीकत तौर पे समझ जाए कि काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, जो हम्म। लोग ये नहीं चाहते हैं समझना। हम्म। तो जब दुनिया में जो आस्तिक लोग हैं, बिलीवर लोग हैं, जो हकीकी माने में अल्लाह, रब, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु जो भी मानते हैं, हम्म। मानने वाले हैं, हम्म। इनका जो चीज है, जो आयात है दुनिया में, हम्म। जो क्या बोलेंगे मखलूकात है, हम्म। उनको जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हम्म। अगर ये सच्चाई उस इल्म वाले को, उस ईमान वाले को, आस्तिक को, हम्म। ईश्वर को मानने वालों को पता चल जाए, वो हम्म। किसी भी मजहब का हो, हम्म। हकीकत, हाँ। तो हम्म। इस लोग को जैसा कुरान में लिखा है ना, हम्म। ऐसा ही मारा जाएगा। मारा जाएगा। क्योंकि तुमने तुमने कितना ही मखलूक को ऐसे ही जान मार दिया, जान मार उस दिया। अल्लाह का। और हम हम्म। उस अल्लाह के मानने वाले हैं, तुम उनकी चीजों को तुम तबाह और बर्बाद किए जा रहे हो। हम्म। ठीक है। और हमको मेन है कि आपको होश ही नहीं है। होश ही नहीं। हम्म। होश रहता तब आप समझते ना, अरे यार, तो हम जिसको मानते हो उसी का अभी जैसे मंदिर ही है, हम्म। मंदिर का कोई एक ईंट हिला दे जाके, तो कैसे मारोगे? तो जान से मार देगा उसको। हाँ, सही बात है। हाँ? कोई मस्जिद में कोई एक हथौड़ा जाके मार दे मस्जिद में, तो हम्म। उसको छोड़ेगा आदमी? नहीं छोड़ेगा। बोलेगा कि अल्लाह के घर पे ये चला रहा तुम, हाँ। तोड़ रहा है। और हाँ। उस अल्लाह का बनाया हुआ कायनात को तुम, मखलूकात को तुम डेली मार रहा है, अस्तगफुर। तब तुम उसको मारने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हो। क्या मतलब, क्या कहा तुमको जाए। इल्म ही नहीं है तो कहाँ मारोगे तुम? तुमको तो जाहिर ही दिख रहा, खाली अरे मेरा दुश्मन आ गया, अरे वाह, इसका नाम अस्तगफुर। राहुल है, इसका नाम के हम्म। हम्म। जॉन है, इसका नाम ये है, फलाना है। सही बात है तुम। अरे बेवकूफ, तुमको असल में होगा तब तो तुमको पता चलेगा कि कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन और किस दुश्मन है। काफिर और कौन मुशरिक के बारे में अल्लाह ताला वहाँ पे बयान कर रहा है। भाई बहुत अच्छा बात बोले, बहुत। हम्म। समस्या ये है। तो ये लोग हमेशा से यही किया है, हम्म। सच्चाई को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया है। बहुत ज्यादा। बीच बीच में कुछ ऐसा ऐसा करते रहता है ताकि लोग उलझे रहे। और जो हम्म। टॉप लेवल के हुक्मरान है, वो चाहे किसी भी कंट्री, किसी भी ये के हो, हम्म। सब इनके जेब में है। जेब में। ठीक है। हम्म। वो आप कैसा बैठ के, देखिए जो आम पब्लिक होता है ना, वो बहुत इमोशनली अटैच होता है। इमोशनल ठीक अटैच है हो ना। जाता है, हाँ। तो उसको लगता है कि अभी हमको कुछ मिल जाए तो हम जाके इसराइल को आज मार दें। ठीक हाँ। है ना। हाँ। लेकिन वो आपको नहीं मिल सकता। और हम्म। आपके पास जो हुक्मरान है, बड़े बड़े अरब के देश के हुक्मरान है, बड़ा बड़ा बात करता है, मेरे पास ये बम है, वो बम है, वो बम है, क्या हम्म। काहे नहीं मार रहा है? खाली हम्म। बोलने से होगा? हम्म। आप लोग सब मिले हुए हैं, और उस सब मकसद में उसका साथ दे रहा है, दे रहा है। और कुछ नहीं है। ठीक है ना। हम्म। वहां पे उसको जमीन में उसको रिजर्व ऑयल चाहिए, वहाँ गाजा पट्टी में वो समुद्र किनारे पड़ता है। हाँ। बस इसीलिए वो क्यों, अगर हमास को मारना है तो पूरा गाजा पट्टी खाली कराएगा वो। क्यों हाँ। बोल रहा, अल्टीमेटम दे रहा वहां से निकल जाने के लिए, ताकि पूरा का पूरा वहां से जो 20 लाख की आबादी है वो हट जाए। और हाँ। वहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, इसीलिए उसमें बम्बार्डिंग हो रहा है, ताकि ओह, सबको समतल करता चले। तो वहाँ गैस का कुछ है क्या रिसोर्स? हाँ। ओहो, ये बात है। ठीक है। अस्तगफुरुल्लाह। हर जगह यही खेल है। सीरिया में वही खेल हुआ था, इराक में बहुत वही अच्छा। खेल हुआ था। बहुत अच्छा बात बोली है, जो हम लोग बात भी किए थे इसके बारे में, वो जो वीडियो हम्म। भेजे हैं बहुत अच्छा, मतलब हम्म। वही पूरा हर एक ए टू जेड सच बोली है लोगों वो। को पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो क्या वो समझेगा? वो तो समझ रहा है कि बस वो यहूदी है, मुसलमान को मार रहा है, यहूदी है, मार मुसलमान को, अरे उसके पीछे क्या खेल समझो तुम। खेल का, सही बात है, ठीक है। हाँ। वो जो मार रहा है, वो जैनिस्ट बोलते हैं उसको, जो कट्टर यहूदी जिसको बोलते हैं ना, हम्म। जो एक्चुअल में जो जिसको बोलते हैं कि इनकार करने वाला ईश्वर, हम्म। वो है वो लोग। हम्म। ठीक है।
वो कोई ये मजहबी लोग नहीं है, हम्म, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है और उसको तो कुछ और चाहिए वहां पे। अरे उसको जब चाहिए यरूशलेम, उसको हम्म, चाहिए मस्जिद अक्सा, तो हम्म, काहे मारने जाएगा गाजा पट्टी में? सही बात। पहले अब घुस के वहां नहीं तबाह कर देगा जो उसके अंडर में है। हाँ, बेवकूफ कैसा तुम सोच रखते हो? हम्म, जरा सोचिए, आप इतना साल सो रहा है। अरे वो हर समय तो उसका फौज वहां पे रहता है, जब चाहेगा तब वो कैप्चर कर लेगा उसको। कैसे कर लेगा वो तो उसको। झगड़ा का एक ठो ये बना के रखा है ताकि आप झगड़ते रहे उसी काल में। और हम्म, दुनिया, पूरा दुनिया में बैठे हुआ खुद को मुसलमान समझने वाले लोग, वो हम्म, सोच रहे हैं कि बस बस मेरा झगड़ा मस्जिद अक्सा हासिल करना है। आज से हाँ, और बस अरे उसी में लड़ा उसका दिया। मकसद कहाँ है? तुम कहाँ बेवकूफ को ऐसा सोच रहे हो? वो तो अच्छा झगड़ा का बुनियाद अच्छा, बना के ये रखा है। रिपीटेड है क्या? जस्ट जैसे कुरान शरीफ में जो लिखा है वो सब दिख रहा है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा ये हम्म होते क्या है क्या? पहले भी ऐसा हुआ है क्या? वैसे ही होता है। हाँ, हम्म एकदम डिट्टो जो आयत जो है, जो आप भेजे थे, और भी बहुत सारा आयत होता है। हम्म अब मिलता जुलता लगता है कि सब सेम लग रहा है कि पहले भी हम्म एकदम सेम होती हुआ है हर एक चीज। हम्म तो एक जो गुजरता है उसी से जो है लोग को समझाया जाता है कि ताकि तुम भी उसके नक्शे कदम पे मत चलो। ओहो, अंजाम यही होने वाला है। एकदम मिलता जुलता हो जाता है, अभी जो चल रहा है हाँ, एकदम मिल रहा है एकदम आयत में। तो आदमी समझता नहीं उस चीज को। हम्म, क्या कीजिएगा। लोग समझ जाते तो बेहतर होता, उनका जिंदगी के लिए भी बेहतर होता। अच्छा, ये भी मतलब दिमाग में आदमी नहीं रखा है कि देखिए कि हम्म जहां भी लड़ाई हुआ है, जहां पर भी मतलब जंग हुआ है, वहां हम्म कुछ ना कुछ फायदे के लिए, जैसे इराक हुआ, सीरिया हुआ, लीबिया हुआ, हर हम्म जगह पर मतलब हम्म कहीं ना कहीं कहीं तेल के लिए हुआ, कहीं गैस के लिए हुआ, रिसोर्स हम्म ही के हम्म लिए हुआ है, और किसी चीज के लिए नहीं हुआ है। हम्म इस पे भी बोलो, देखा देखिए वहां जाए। जाता है और वहां पे अपना हिसाब का गवर्नमेंट को फॉर्म कर देता है। हाँ। अफगानिस्तान में क्या किया? वो हम्म। नाम तालिबान है, वो अपना हाँ, हिसाब का वहां पे सारा उन लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए था उसको दे दिया। दे दिया। ठीक है ना, वहां पे हाँ, हुक्मरानी। अब देखिए क्या है, तालिबान आपका है नहीं, बम बारूद चला रहा है इधर उधर। नहीं चला रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, इराक में क्या किया? सद्दाम हुसैन को हटाना था, हाँ, हाँ, के रहते वो होता नहीं। हाँ, हाँ, वो रहते तो होता उसको नहीं है। हटाया, अपने हिसाब का हुक्मरान वहां बैठा दिया, अपना आर्मी बेस भी बना के रखा वहां पे। बड़ा बना सीरिया के में रख। क्या किया? सीरिया में वही किया। हम्म, उसका ये राजा को मरवाया, उसके बाद फिर वहां पे अपना बेस बना लिया। बेस बना वहां लिया। देखा अपना हिसाब का गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक हम्म, है, तो हर हम्म, जगह तो फिर जो भी जहाँ भी है, अगर वो वहाँ का जो देश का जो हुक्मरान है इन लोगों हम्म, का बात मान लेता है, हम्म, ठीक है, जैसे हम्म, सऊदी अरब है, इनके हिसाब से चलता है, तो चलता उसको है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। जहां इसको जिससे प्रॉब्लम होता है, उसको जो इसका उखाड़ अपोज देता है। करता है, उसको खाड़ देते हैं। ईरान है अभी, वो पूरा तरह से उसको मुखालफत कर रहा है। तो ये खाल से इनका कर रहा है। मेन मकसद है कि हम्म, धीरे धीरे करके ईरान को हमको ये करना है, रास्ते से साफ करना है। साफ से साफ करना है। हाँ। ठीक है ना। हम्म, उसके बाद इसका वहां पे उस जगह पे कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। हम्म, सब वो अय्याशी और ये सब में डूबा हुआ है, कोई हम्म। मतलब नहीं है। अच्छा उधर देखिए, यही यही लोग को बोला गया है मुशरिक है, यही लोग को काफिर बोला गया है। आइए, बंदे सब समझ नहीं रहे हैं, सब किसको क्या बोला है काफिर, किसको क्या बोला है मुशरिक। हम्म इसी को बोल ठीक है। सकते हैं ना, जो जो वो बिना मतलब का थोड़े थोड़े फायदे के लिए तरक्की के नाम पर नेचर को हम्म नुकसान कर रहे हैं, हम्म मार रहे हैं, जंग कर रहे हैं, बम हम्म बारूद कर रहे हैं, यही इसी को तो बोल सकते हैं ना। हम्म क्या कहा तो लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या करें। जाए। जहाँ उनको जरूरत होता है वहां पे वो अटैक करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि वो टेररिस्ट है, वो ये है, फलाना है, वो है। उसके बाद फिर हमला करके उस जगह का चीजों को डिस्ट्रॉय करके अपना वहां पे हिसाब से गवर्नमेंट। लीबिया जैसे गवर्नमेंट, बताइए। लीबिया दुनिया में इतना बेहतरीन मुल्क था वो। हम्म, सारा चीज फैसिलिटी फ्री, मेडिकल फ्री, घर, सुनने में आता है हर कि आदमी घर को भी घर। घर भी बना के देता था हर आदमी बिल्कुल, को। वो इस्लाम का जो कंसेप्ट था, वो जो हाँ, गद्दाफी था ना, हाँ, हाँ। इस्लाम का कंसेप्ट पे चलता था, बत, इक्वालिटी के ऊपर में। बताइए। हर चीज को राइट होना चाहिए, अपना हर चीज, भूखा कोई नहीं सोना चाहिए। सुना नहीं चाहिए। ठीक है ना, हर चीज को ये कह रहा है। और हाँ, जो भी है गवर्नमेंट का मतलब ये है कि खिलाफत का मतलब क्या है? खलीफा, हाँ, हाँ। मेंटेनर, वो मतलब क्या है कि हर चीज को बैलेंस रखना है उसको अपने बताइए। एरिया में। तो वही वो कर रहा था, तो ये लोग को पसंद नहीं आ रहे।
फिर तो ये हम लोग का प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा, हम लोग का खा नहीं रहा, सारा चीज हाँ अपना बना रहा है और अपने आवाम को दे भी रहा है, हाँ हाँ तो हाँ आवाम तो पूरा खुश है। हाँ तो कहीं ना कहीं से आग लगाओ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। तो वहाँ की आवाम जब हकीकत सब जानता था तो फिर उसके खिलाफ कैसे हो गया? उसके खिलाफ देखिए, दुनिया में बहुत तरह मुनाफिक किसको बोलते हैं, हाँ हाँ वही है ना, वो भी तो हर जगह पाया जाता है, हाँ ठीक है ना, जो हाँ ईमान का दम भर रहा हाँ और वो हकीकत में क्या कर रहा, डबल क्रॉस कर रहा। हाँ, तो अच्छा। वैसे वैसे लोग भी तो है। ये सद्दाम हुसैन है, तो आज सद्दाम हुसैन की जगह में जो गद्दी में बैठ गया इराक में, तो हाँ वो इन्हीं लोग में से तो है, उन मुनाफिकों में से, जिसको लालच था। हाँ तो इन्हीं को जो वो वहाँ पे अपना हिसाब का लोगों को, लालची लोगों को बैठा देता है ये लोग, ताकि हम्म। तुम उसमें प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो फिर तो वहाँ के वो तो बैठ चलिए ठीक है बैठाया भी होगा तो लेकिन वहाँ के लोग जो लोकल लोग होंगे तो जानते ही होंगे ना इसके बारे में सारे चीज, तो वो सपोर्ट नहीं किए। लोकल लोग क्या करेंगे, जब आपके ऊपर में बम बरसेगा, आपके ऊपर में बंदूक ताना जाएगा, आग लगाया जाएगा, बम फेंका जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा। आप थोड़ी मिलिट्री है। हम्म बात तो ये है, आपको तो लगेगा तो सीन दूसरा हो गया, मीडिया उनका, ठीक है। हाँ अब हाँ आप यहाँ से देख रहे हैं सद्दाम हुसैन क्या किया आज। उसका जो जितना लोग था इराक में बेस में, अमेरिका का मिलिट्री लोग, वो लोग बोला कि इतना बड़ा झूठ बोला गया हमसे, हाँ इराक के बारे में, ईरान इसके, ये अफगानिस्तान के बारे में। और उस हाँ झूठ के चलते कितने लोगों को मारा गया, मासूम बच्चे। लिस्ट हाँ देखिए, अफगानिस्तान में कितना बच्चा, बूढ़ा, जवान भाई सब मरा है हाँ इतना साल का जंग में। उसके हाँ बाद इराक में देखिए कितना मरा, सिर्फ हाँ उन लोगों का झूठ के चलते। हाँ जॉर्ज बुश, ओसामा ये क्या नाम है उसका, ओबामा, आई हाँ ये सब, ये लोग के हम्म चलते, हम्म ठीक है। ये लोग पहले प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम्म अपने मीडिया हाउसेज में, ताकि हम्म पूरा वर्ल्ड में ये न्यूज़ जाए कि वहाँ पे टेररिस्ट है, वहाँ हम्म पे तानाशाह है, हम्म ठीक है ना। हम्म ये जो किम जोंग को बोलता है ना, हम्म नॉर्थ कोरिया, वो हम्म क्या है, वो अपना देश के लिए बहुत अच्छा आदमी है, हाँ हाँ वो तो मालूम है, ठीक बहुत है। से बहुत हाँ। कानून व्यवस्था मेंटेन करके रखता है, गुनाह नहीं होता है, कुछ नहीं हम्म होता है, सब आदमी फैसिलिटी है, मेडिकल फ्री है। हम्म तो इन लोग को बुरा लगता है हम्म कि वो उसका निजाम के हिसाब से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। कि किसी कुछ परसेंट आदमी के पास प्रॉफिट जाए और हम्म बाकी लोग दुनिया में इसी तरह से स्ट्रगल करते रहे, हम्म है ना। आप आज अगर जो जरूरत की चीजें हैं वही इस्तेमाल करें, और हम्म जितना भी प्रोडक्ट जो आता है बाहर कंट्री का, हम्म यूरोप का और इसराइल का और किसी का, वो हम्म खाना छोड़ दीजिए। हम्म लेस, कुरकुरे, ये वो जितना भी कोल्ड ड्रिंक, जितना भी यूजलेस सामान, जिससे आपको अगर नहीं भी खाइएगा तो जिंदगी चलेगा, चलेगा हाँ। और जो चलता भी था, तो चलता भी देखिए था। उसको कितना बड़ा धक्का लगेगा। हम्म खरीदना बंद करिए ना, खरीद के फेंकिए मत, तो फायदा ही नहीं हुआ, उसको क्या मतलब, आप खरीद के पीजिए मत पीजिए, पैसा हम्म तो उस तक पहुंच गया ना। पहुंच गया ना हाँ। बॉयकॉट का मतलब है उसको इस्तेमाल में लाना बंद कर दीजिए। हाँ वो तो ऐसी भी नेचर का खिलाफ है, अल्लाह के रिस्क के अभी तो खिलाफ। कितना बाइकॉट बाइकॉट प्रोडक्ट हाँ, अभी तो चल रहा बाइकॉट, है। बाइकॉट प्रोडक्ट क्या कीजिएगा, बाइकॉट जो प्रोडक्ट है वो उसको खरीदिए मत, खरीदिए मत लेना हाँ। बंद कर दीजिए, सर्च करिए कौन सा किस कंपनी का है, अपने हम्म देश में जो बना हुआ है हम्म उसको इस्तेमाल कीजिए, और जरूरत है तो ही वो वाला लीजिए, अदरवाइज उसका जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है वो लेने हम्म का। पैसा ही हम्म बचेगा, सेहत भी बचेगा, और आप जिसको सोच रहे हैं वो भी बचेगा। अरे हम्म, आपका दिया हुआ उसको पैसा, वही पैसा से तो बम गिरा रहा है, गिरा रहा। मासूम बच्चे के ऊपर, औरत के ऊपर में, हम्म घरों पे। हम्म आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसी कंपनी को ना बढ़ावा दे रहे हैं, खरीद खरीद के पैसा और शौक हम्म से पी रहे हैं। आप हम्म क्या पी रहे हैं, आप तो खून पी रहे हैं उन बच्चों का, हम्म ठीक है। हम्म खाली बोलने से और अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह ये करने से नहीं होगा। हम्म अल्लाह रहम फरमा, ये है वो है, अदर देगा। अरे हकीकत में जब तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, हम्म, तो उसका मुकाबला करो, सही बात है। ठीक है। इतने लोग हैं दुनिया में, हम्म इतना तुम्हारा दिमाग भोता रहोगे, तुमको बात ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम्म जब वो तुमको इस तरह से कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या बनता है। जब जंग खुल्लम खुल्ला हो जाए, हम्म फिर वही वाला बात है जो बोले ना, कि उनको जहां देखो वहां मारो, हम्म, ठीक है। हाँ वही चीज बात हुआ। हाँ, तो देखिए खुद ब खुद सुधर जाएगा। सुधर जाएगा अरे आप किसी को बेगुनाहों को मार रहे हैं, आपको कैसे छोड़ दिया जाएगा। सही बात है हाँ। इस तरह से अगर आपको करना शुरू होगा ना, हम्म किसी मुल्क में आपको जगह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप वो जो लोग हैं वो है ही कितना, हम्म लेकिन हाँ वो आदमी का हिम्मत है तब तो करे। हम्म देखिए उसके बाद देखिए कैसे बंद करता है।
इस तरह का चीज, उसको जाना हराम हो जाएगा ना किसी जगह पे। कैसे क्योंकि फंसा के इतना मतलब रखा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ये शुरू से मतलब बहुत बहुत पहले से मतलब ये हम्म, धीरे धीरे ट्रैप किया गया है, हाँ फंसाया गया है। वैसे ही होता है, ये सब चलता रहता है सब चीज का, हाँ। रिसर्च सर्वे सब चलता रहता है, कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है, तो इस तरह लेकिन का जो चीज चलता अच्छा हुक्मरान रहता है, जो सारी चीजें रहता है, तो उसको कैसे मतलब फंसा के मार भी देता है सब, फांसी भी लगा देता है रहता है। सब। अरे तो सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, हैं? उसके पास पावर है, और उसके पास जो बैठे हुए दोस्त है ना, आका, हाँ इतना हाँ मासूम बच्चा मर रहा है, वो अरब को नहीं दिख रहा क्या? हाँ, सही हाँ? बात है, हाँ। मिसाइल तुम क्या शोकेस में सजाने के लिए रखा है? हम्म। हाँ? अब क्या बोलते हैं ना, क्या बहुत कुरान के मानने वाले हैं, फलाना है, तो ये हदीस को मानने वाले हैं, तो वो मजलूम का ये आवाज नहीं सुनाई दे रहा, चीख पुकार, मासूम बच्चा जो गोद में है, कितना का बॉडी नहीं मिला, वो तो बिल्डिंग का बिल्डिंग गिरा, आदमी सोया हुआ रात में, गिर और गया, वो हाँ। उसके अंदर वो दब के टुकड़ा टुकड़ा पीसेस हो गया, छोटा छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा है। हाँ? हम्म, उसको नहीं आया से वो बोला पढ़ा नहीं भैया कि क्या हम्म, हुआ, तुम क्यों नहीं लड़ते उन मजलूमों के हक में, बच्चों हम्म, औरत और इसके बीच में, जिन्होंने सिर्फ कहा कि हमारा रब अल्लाह है। हम्म, मिसाइल शोकेस में सजाने के लिए रखा है तुम? हम्म, अरे अभी 4-5 कंट्री एक साथ मिलके मिसाइल फायर कर देगा इसके ऊपर में, इसका हम्म। 12 बज जाएगा, सही बात है, एक दो ही तुरंत में कंट्री अगर इमीडिएट आ हो जाएगा गएगा। तो हो जाएगा। ठीक है, हम्म। है ही कितना बड़ा हो, लेकिन सब खा के बैठा हुआ है, तो अब सब खुद बिका हुआ लोग है। अरब कंट्री अगर एक हो जाए ना तो अमेरिका को मार सकता है सब। अरे एक तरह से होगा तो बिका हुआ है, तो एक थोड़ी होगा, बस हाँ, इशारों पे खेल रहा है इनका खेल गवर्नमेंट। रहा है, हाँ। दिक्कत ये है, समस्या, हम्म। ठीक है, और कोई बात नहीं है, और सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इन लोग का सिस्टम है, इसमें ये लोग फंसा हुआ है। हाँ, जिसको फंसाया गया है वो तो बहुत बुरी तरीके से हम्म, मतलब बददीन होते गया है, जो हम्म। अपने आप को आलिम मुफ्ती कहते आज हैं। जरूरत है, अल्लाह को तुम्हें काम लेना है, हाँ, तो तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो उस समय, मजलूम की, तुम्हारे पास ताकत है। ताकत, हाँ। हाँ? हम्म, बोलो, छोटा सा देश है, हम्म, तुमको शर्म नहीं आ रहा, तुम्हारा बगल में पड़ोसी तुम्हारा मर रहा है, मासूम हम्म, बच्चा, ना खाने का है ना पीने का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इंटरनेट है ना, कुछ है, सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तुम हम्म। यहाँ मज़ा काट रहे हो, नाइट शो करवा रहा है सऊदी में। हाँ, अभी भी मस्ती कर रहा था। हम्म, सोचिए आप, अब बोलते ईमान वाला है, काहे का खाक तुम्हारा ईमान कबूल वाला होगा? ईमान है। कुछ नहीं है वो सब, वहाँ पब्लिक के लिए खाली इमोशनल ब्लैकमेल करने का सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है, हम्म। कुछ नहीं है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना? अल्लाह इतना बड़ा ये नहीं है कि आपको इतना उस जगह में सारा जाने का चीज सवाब दे रहा है, उसके और जो नहीं जा पास पा रहा उसको गुना देगा। नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी हम किसी का गुलाम है, बताइए। कितना 57, बाकी तो छोड़ दीजिए, हम्म। 57 तो आपका मुस्लिम कंट्री है, बताइए। अगर ये व्यापार सारा बिजनेस बंद कर दे इसराइल बंद को, कर दे, हाँ। तो बहुत बड़ा, ऑयल बंद कर दे इसको देना, हम्म। वो भी हिम्मत नहीं है, आप नहीं। मिसाइल मारने का दूर की बात है, ठीक है। तो इतना मतलब ताकत पैसा में हर एक चीज में होते हुए फिर भी वो गुलामी दूसरे कंट्री का नहीं। अजीब मतलब हम्म, ये चीज। हम्म, अस्तगफुरुल्लाह। क्या करिएगा, एक अफसोस होता कंट्री है। एक कंट्री दो ठीक है। कंट्री अगर मिल जाए हम्म, अरब कंट्री, तो उसको कुछ वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको तो उखाड़ फेंक देगा लोग। हम्म, अरब कंट्री। देखिए सबसे बड़ा बात है कि जिसके पास है ना, हम्म। तो उसके हाथ में हुकूमत नहीं है, जो सही लोग हैं, होता, हाँ, आज सही बात। वही, अगर वहाँ हम्म। इराक में सद्दाम हुसैन बैठा होता होता हो ना ना, तब देखते, तभी हाँ। वो मार दिया होता, जितना उसके पास मिसाइल होता अब हाँ, तक वो, हाँ, ठीक है। सही बात है। लेकिन ये लोग जानता है ना कि, लेकिन ये लोग चुन चुन के वो सब हुक्मरान को मार दिया ना। हाँ मार दी जानबूझ के ना, हाँ, रास्ते जानबूझ में के जो आएगा उसको मारा जाएगा। मारा अब जाएगा। इनका टारगेट है ईरान, ईरान, हाँ। असल टारगेट, हाँ, हाँ। ठीक है, हम्म। इसलिए भी उसके ये लिए खतरा वही ये बना हुआ है, खुल्लम खुल्ला है पूरा और ईरान। ये नहीं चाह रहा है कि वो उस जगह पे कोई ऐसा देश खड़ा हो जाए हाँ। जो एटॉमिक हथियार रखने वाला। अच्छा, ईरान। हाँ,
अगर उसके हाँ पास वो आ गया तो फिर हाँ। क्या है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा उस अरब कंट्री में। अच्छा। ठीक है, तो हम्म, मेन रोकना असली मकसद इसराइल का उसको है। इसराइल क्या है, उसको पीछे तो खड़ा हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो सब हम्म, खड़ा हुआ, नाम का ही इसराइल खाली बोलता है उसको। हम्म, उसको इतना बड़ा थोड़ी कंट्री है जो डेली अरबों रुपया खर्च कर रहा है युद्ध में, कुछ हो नहीं रहा। कुछ उसका बैक सपोर्ट कौन कर रहा है, यही 5 कंट्री, तभी ना चल रहा है। पता चल रहा है। इसीलिए लेकिन ये हुक्मरान भी उस तरह का आ गया हम्म, तो फिर इन लोग का डिस्ट्रक्शन तय है। अभी तो एक फिलहाल दिखा था, लेकिन वो भी शांति है। हम्म वो जो यूक्रेन से हम्म लड़ा था, हम्म, क्या नाम था उसका? पुतिन। पुतिन, हाँ। हम्म, है लेकिन उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, वो डायरेक्ट फाइट में नहीं आ सकता वहां से। मतलब नहीं समझे। वो जो एरिया का डिस्टेंस बहुत दूर है, वो रशिया है, रशिया से मिडिल ईस्ट में बहुत दूरी पड़ता है। मतलब वो कुछ करने के लिए दूसरे तीसरे कंट्री से होकर हाँ, आएगा। वो होकर आएगा। ठीक है, अच्छा। उसका जंग होगा तो फाइटर प्लेन और इससे होगा, समुद्र के रास्ते। हाँ हाँ लेकिन उसके लिए डिफिकल्टी होगा ना, हाँ। जो बहुत जिससे ज्यादा। जिसका बॉर्डर लगता है वहां से किसी के ऊपर भी अटैक करना आसान होता है। अच्छा। ठीक है, हम्म, इसीलिए ये अपना एक बेस बना रहा है अमेरिका कि इसराइल को, कि वहां से हम अमेरिका हमला करेंगे देखिए, ईरान ईरान पे। अमेरिका जो है इसराइल को ये इसलिए बढ़ावा देता है कि हाँ। वो इसराइल के थ्रू मिडिल ईस्ट में राज करना चाहता है। ला राज करना चाहता है, यस ठीक है यस। ना, क्योंकि हाँ वहाँ सारा रिसोर्स है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और रिसोर्स के साथ साथ उसका सब कुछ वहाँ हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए जहाँ जाता है वहाँ मिलिट्री बेस बनाता है। आप सर्च कीजिए गूगल में, कहाँ कहाँ अमेरिका का पूरा वर्ल्ड में मिलिट्री बेस है, हाँ आपको पता चल जाएगा। सब हाँ जगह पे है, तुर्की में है, इराक में है। ठीक हाँ। है, सीरिया में तुर्की में है, भी है? अफगानिस्तान, तुर्की में भी है, तुर्की क्योंकि अरे बाप नाटो का मेंबर है। रे, अरे बाप रे। तुर्की नाटो का मेंबर है। ओहो। और नाटो में कौन है, वही अमेरिका, वही फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये तो बहुत बड़ा गेमलर है भाई। तो ओहो। नाम का खाली लोग है, खाली बोलने का मुसलमान हम ये है फलाना है। अब तक काहे तू कौन दिवाली का दिन इंतजार कर रहा रॉकेट मारने के लिए। इन लोग के पास कहाँ से इतना दिमाग आया, अमेरिका लोग के पास इतना? चालबाज लोग शुरू से चालबाज, तभी ना इतना बड़ा जो ये एजेंडा खड़ा करके ये रखा है हमको धर्म लग का। रहा है ना, कुरान से कुरान से ना आयत से मिला मिला के सब दिमाग यूज किया है कि पहले कौन ऐसा ऐसा गलती किया है, वो सब दिमाग यूज कर करके। वो लोग इनकारी है, वो लोग देखिए वो ये के पीछे भागता है कि हाँ तरक्की के नाम पे जो नया नया चीज उसको मिलते रहता है ना, हाँ आसानी से हासिल हो जाने वाला, उसके हाँ पीछे भागता है। उसको कोई मतलब नहीं है रिसोर्स और ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, आदमी खत्म हो जाए। ठीक हाँ। है, नहीं उसके मतलब, पीछे नहीं भागता है, मतलब। नहीं मतलब। वो तो हम्म आम लोगों को इंगेज रखने के लिए सब सर पे चश्मा उड़ा पहना दिया है। हम्म। धर्म, जात, नस्ल ये सब में बांट दो, बांट दो। लोग इसी में पड़े रहे, लड़ते रहे, अरे मरते रहे। बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है लोग, बहुत बुरी तरह, सबसे ज्यादा तो भाई सब फंसा हुआ है, सब भाई आलिम अपने आप को बोलता है जो मुफ्ती, ये हम्म, सबसे ज्यादा, बाप रे वो बाप। तो खुद ही लड़ रहे हैं, तो कहाँ आवाम को सिखाएंगे कहाँ कि सिखाएंगे, तुम सही बात है। प्यार मोहब्बत से रहो। सबसे ज्यादा ही उनका तो गुमराह है। डेली का वही मकसद है कि एक दूसरे को कैसे गुमराह बोलना है, बताइए, साबित हम करना कल खाली सिंपल सा सवाल कर दिए तो बाप रे बाप, हम ये हो गया कि है। नहीं, वो कुरान से नहीं, आप उसी की उसका जो है इंसानों का ये किया गया है, तशरीह किया गया है, उसको इंसान को लिया गया है। अब हदीस में जाइए, देखिए लिखा है। अरे वही मान भाई। लीजिए, लिख दीजिए तब इन नफ्स इनसे नफ्स कर दीजिए, हाँ। लफ्ज चेंज कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम समझ जाएंगे। मान लीजिए जब वो चीज आयत जब इसमें है, तो वो हदीस से आप तो हाँ, लीजिएगा ना, तो वो हदीस को आयत हम यहाँ पे तो मिला सकते हैं ना, तो वो जब तो हम्म सही हो सकता है, तो हम पढ़ेंगे उसी को मिला के, क्या करना है। हम्म लेकिन अब फिर उसमें भी कि नहीं, इसको उसको आप मिला नहीं सकते, वो अलग है, ये अलग है। हम्म, क्या बोलिएगा। चलिए।